Assalamu alaikum students. Today's topic is electroplating. बेटा क्रोजन वाला टॉपिक है, उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 120 तक क्रोजन वाला टॉपिक जो है वो लॉन्ग के तौर पे इस चैप्टर में से आया हुआ है, तो वो ज़रा लेंथी है, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, उसको कोशिश करूँगा सबसे एंड पे जाके एक्सप्लेन करूँ। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग? सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ करके, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करके अगर हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ा दें बाय केमिकल मेथड, दिस इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पुराने ज़माने में लोग कहते थे बर्तन कली कराना, एक्चुअली वो क्या करते थे कि केमिकल मेथड के जरिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ करते हुए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को चढ़ा देते थे। इस मेथड को हम सिंपली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मकसद क्या होता है? डेफिनेटली हर कोई काम किसी न किसी पर्पज़, किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि हम क्रोजन से बचाते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम क्रोजन, एंड सेकंड वन टू इंप्रूव इट्स अपीयरेंस। जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है अगर वो रफ फॉर्म में है, जैसे आयरन थोड़ा रफ फॉर्म में होता है, अगर इसके ऊपर हम निकल, क्रोमियम या सिल्वर वगैरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक तय चढ़ा दे, डेफिनेटली उसकी अपीयरेंस इंप्रूव हो जाएगी। और इन चीज़ों को इतना जंग नहीं लगता, क्रोजन नहीं होती इनके ऊपर, इसलिए आयरन इनके अंदर ढका रहेगा, छुपा रहेगा, और इसको हम क्रोजन से भी बचा लेते हैं। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड को हम मोस्टली यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द फ्रॉम क्रोजन एंड आल्सो टू इंप्रूव इट्स अपीयरेंस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज सिंपली the method of depositing of one metal over other by electrolysis method। अब बेटा हमने इसका प्रोसीजर देखना है। प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, ये है तो टोटल थ्योरेटिकल, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल, एक टॉपिक आगे कर दूंगा, आगे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए। सबसे पहले कहता है आपने एक मेटल लेनी है जिसके ऊपर आपने डिपोजिशन करनी है, उसको सैंड से या सैंड पेपर से, जिसे हम रेगमाल वगैरह कहते हैं, उससे साफ कर ले। उसको साफ करने का मकसद ये होता है कि अगर उसके ऊपर ऑलरेडी कोई जंग वगैरह लगा हुआ है या कोई चीज़ चिपकी हुई है तो वो वहाँ से रिमूव हो जाए। वही ना हो आप ऊपर से एक लेयर चढ़ा दें और अंदर वो वाला प्रोसेस में भी किसी न किसी वजह से कंटिन्यू रह सकता है। सो आप उसको अच्छी तरह से सैंड से साफ कर लें। उसके बाद कहता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कास्टिक सोडा से उसको साफ करें, उसके अंदर डिप करें, फिर फाइनली आप वाटर से उसको साफ कर ले। जब इन तीनों चारों चीज़ों से आपने साफ कर लेना है उसको, तो आप इसको उठा के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एज ए कैथोड इस्तेमाल करेंगे। बेटा दो चीज़ें होंगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, एक चीज़ होगी एनोड, दूसरी चीज़ होगी कैथोड। इसके अंदर आपको मिस्टेक हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसको आपने ध्यान से देखना है। कैथोड के लिए, एनोड के लिए हम कहेंगे मेटल which is deposit on other metal। ये वो मेटल है which deposited by other metal। एनोड हम हमेशा उस मेटल का बनाएंगे जिसकी तय हमने चढ़ानी है, और कैथोड हम हमेशा उस मेटल का बनाएंगे जिसके ऊपर हमने तय चढ़ानी है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने क्रोमियम या निकल की लेयर चढ़ानी है और इसको हम कह सकते हैं आयरन, कि आयरन के ऊपर चढ़ानी है, तो जिसके ऊपर तय चढ़ानी है वो उसका कैथोड बनाएंगे और जिसकी तय चढ़ानी है उसको हमेशा एनोड बनाएंगे। इस चीज़ को भी आपने ध्यान से देखना है। अब बेटा हम आगे आ जाते हैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम उसका प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए। सपोज करो कि आपके पास ये एक बीकर है, इसके अंदर आपके पास एक स्पून सा उन्होंने बनाया हुआ है और दूसरी साइड पे उन्होंने सिल्वर को लिया हुआ है, बैटरी लगाएंगे, ये कैथोड है जो हमने स्पून की शक्ल में रखा हुआ है। लेट्स सपोज हमने स्पून के ऊपर सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ये एनोड है, दिस इज बैटरी, और इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो इसी मेटल का कोई ना कोई सॉल्ट सोल्यूशन होगा, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे लेते हैं। अब होगा क्या कि जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे, यहाँ से
एट एनोड, एनोड के ऊपर डेफिनेटली सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag+1 की शक्ल में आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता करता यहाँ चला जाएगा, सिल्वर यहाँ पे आ जाएगा। अब वही इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर सिल्वर ही उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने के बाद सिल्वर की शक्ल के अंदर इसके ऊपर डिपॉजिट करता जाएगा और हमारे पास स्पून के ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाएगी, किसकी? सिल्वर की। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसके अंदर ही होगी, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली यही मेथड यहाँ पे रिपीट होना था, इसका प्रोसीजर, और सिल्वर के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी आसानी के साथ, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक दो इसकी और एग्जाम्पल है, वहाँ पर जाके दोबारा से इनकी डिटेल बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।